Assalamualaikum students. Today we are going to start unit number 5, air. The topic is atmosphere. Let me start with the definitions of atmosphere. The earth is surrounded by a layer of air which is like a huge ocean. It extends hundreds of kilometers above the surface of the earth. This ocean of air is called atmosphere. अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर. थोड़ी से पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपके लिए, ठीक है. The thin layer of gases that surrounds our planet. Number 2 point है, weather is the conditions of atmosphere at a certain place and time. Number 3, our atmosphere makes life possible on our planet. Number 4, provides us with oxygen. Number 5, keeps surface warm so water can exist as a liquid. Number 6, protects the surface from dangerous radiations from the sun. 7 point is protects us from most meteorites or rocks from space. एटमॉस्फेयर क्या करता है, क्या है एक्चुअली? एटमॉस्फेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर है अराउंड ओवर अर्थ जो हमें डिफरेंट रेडिएशन से, मेटेराइट्स से, रॉक्स से, वार्म वेदर से या हीटनेस ऑफ सन से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है. ये रेडिएशंस ऑफ सन से जो रेडिएशंस आती हैं, हार्मफुल रेडिएशंस आ रही होती हैं अर्थ की तरफ, ये एटमॉस्फेयर की प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो हमें प्रोटेक्शन देती है, ठीक है. और इस एटमॉस्फेयर की लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की वजह से ही वेदर कंडीशंस जो हैं वो चेंज होती हैं. तो ये तो होता है एटमॉस्फेयर, ठीक है. एक थिन सी लेयर है हमारे अर्थ के अराउंड, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करती है हमारी ज़मीन को डिफरेंट रेडिएशन से, डिफरेंट वार्म वेदर से, डिफरेंट मेटेराइट्स और रॉक से जो स्पेस से अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं, ठीक है. अब हम देख लेते हैं परसेंटेज ऑफ डिफरेंट गैसेस इन एटमॉस्फेयर के. एटमॉस्फेयर में आपको पता है कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, ठीक है. तो हम कहते हैं कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो एयर पर डिपेंड करती है. हमारी एटमॉस्फेयर में एयर पाई जाती है जिसमें ऑक्सीजन गैस मेन कंपोनेंट है जिसमें हम सांस लेते हैं, ठीक है. ऑक्सीजन के अलावा और भी बहुत सी गैसेस हैं जो एयर में इंक्लूड है, लाइक वो उनका हम परसेंटेज देख लेते हैं. यहाँ आप देख रहे हैं एक वेन डायग्राम है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन पार्ट पे दिखाई गई है, ऑक्सीजन जो है ये ब्लू पार्ट में दिखाई गई है, और जो येलो पार्ट है ये देखिए बहुत थोड़ा सा दिखाया गया है, ये अदर गैसेस के लिए है. तो क्योंकि नाइट्रोजन 78.8% है, ठीक है, हमारी एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशंस है एयर में गैस का वो नाइट्रोजन है, ठीक है. उससे कम आती है ऑक्सीजन गैस 20.95%. ठीक, प्रॉपर्टीज़ भी हम आगे डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, क्योंकि ये मेन कंपोनेंट्स हैं हमारी एयर के जिसमें हम सांस लेते हैं. डिफरेंट गैसेस की बात कर लेते हैं. डिफरेंट गैसेस होती हैं यहाँ पर आर्गन, एक्सॉन, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें इतने परसेंट में 0.038% जो है वो पाई जाती है, ये भी अदर गैसेस में आती है. तो अदर गैसेस की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, ठीक है. सबसे ज़्यादा कम परसेंटेज जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन की पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में 78.8%, और ऑक्सीजन जो होती है वो 20.95% है, ठीक है. अब हम इन दोनों गैसेस की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन. बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज़ कलरलेस. हवा में मौजूद होती है ऑक्सीजन, हम देख नहीं पाते, ठीक है ना, हमें नहीं नज़र आती कि ये ब्लू कलर की जो आ रही है ये हवा, ये ऑक्सीजन है, या ये रेड कलर की आ रही है ये ऑक्सीजन है, ठीक है. क्योंकि ये ऑक्सीजन जो होती है वो मोस्टली गैसेस कलरलेस होती हैं, ठीक है. तो ऑक्सीजन भी इन ही गैसेस में से एक है और इसका कोई कलर नहीं होता. फॉर्म ऑक्सीजन इज़ वेरी रिएक्टिव इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म. इट्स मोस्ट कॉमन फॉर्म इज़ ऑक्सीजन O2. ये हमें O2, ये जो कॉमन जिस पे हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन में, वो O2 होती है. O3 इज़ एन अदर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ कॉल्ड ओजोन. ओजोन जो होती है एक लेयर होती है. ओजोन भी एक प्रोटेक्टिव लेयर है बिटवीन अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर, ठीक है. एटमॉस्फेयर और अर्थ के दरमियान एक प्रोटेक्टिव लेयर है ओजोन, जो हमें हमारी प्रोटेक्शंस करती है हार्मफुल रेस से जो स्पेस से ज़मीन की तरफ आ रही होती हैं, ठीक है. उन रेस से प्रोटेक्शंस करती है ये ओजोन लेयर, इसको O3 कहते हैं, ठीक है. Approximately 70% of the human body's mass is oxygen.
ऑक्सीजन इज़ कम्प्लीटली एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। आपको पता है कि हमारी बॉडी में 70% जो होता है वो मैस जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है। लाइक आपके बॉडी में एक तो आप सांस ले रहे होते हैं, जब आप सांस लेकर ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं अपने अंदर, तो आपकी पूरी बॉडी में ट्रैवल करती है। आपका जो जैसे जैसे जहाँ जहाँ आपका ब्लड ट्रैवल कर रहा है वहाँ वहाँ ऑक्सीजन ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है। तो इसलिए आपके बॉडी में जो 70% होता है वो मैस जो होता है वो ऑक्सीजन ट्रैवल कर रही होती है। ऑक्सीजन इज़ कम्प्लीटली एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। यू नो दैट कि ऑक्सीजन जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सीजन के बगैर जो है ज़िंदगी जो है वो नामुमकिन है। अच्छा, इसके अब ऑक्सीजन का ज़रा स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीजन का एब्रीविएशन जो होता है वो होता है, सिंबल जिसको कहते हैं वो होता है O, कैपिटल O, ठीक है। इसका मैस नंबर होता है 16। एटॉमिक मैस भी इसको कहते हैं। आपको पता है एटॉमिक मैस क्या होता है? एटॉमिक मैस होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इज एटॉमिक मैस या मैस नंबर, ठीक है। जितने प्रोटॉन्स होंगे जितने न्यूट्रॉन्स होंगे दोनों को प्लस करके जो आता है वो उसका मैस होता है, एटॉमिक मैस होता है उस एलिमेंट का। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वलेंट होते हैं कि अगर 8 इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं तो फिर 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स इनर शेल, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है, छोटा शेल होता है, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। एंड अदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द सेकेंड शेल, जो आउटर मोस्ट शेल है इसका, ठीक है। तो ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर था ऑक्सीजन का। अब हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन है जी, कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस। ऑर्डरलेस मीन कलरलेस को तो आपको पता है कि इसका कोई कलर नहीं होता, नहीं होती इसकी कोई, ठीक है। ऑर्डरलेस मीन कि इसकी कोई स्मेल नहीं होती। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल का मतलब इन वाटर का मतलब है ऐसी चीज़ें जो वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो स्लाइटली सॉल्युबल होती है इन वाटर। केमिकली अनरिएक्टिव एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, मतलब कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर हो, जैसे कि रूम टेम्परेचर आम पड़ी हुई है नाइट्रोजन, तो ये कोई रिएक्शंस नहीं करती, ठीक है। अनरिएक्टिव होती है। अनरिएक्टिव का मतलब है कोई रिएक्शंस नहीं करती। अब इसकी हम देख लेते हैं यहाँ पर। एक होती है लिक्विड नाइट्रोजन और एक होती है गैस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस। तो हम दोनों का कंपेयर यहाँ पर कर लेते हैं ज़रा। लिक्विड नाइट्रोजन इज़ नाइट्रोजन दैट इज़ इन लिक्विड फेज। लिक्विड नाइट्रोजन वो नाइट्रोजन होती है जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलती है, लाइक वाटर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मिलती है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस इज़ अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस विच इज़ मेक अप रफली 75% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये हमें गैस फॉर्म में मिलती है, जिस 75% जो है ये एटमॉस्फेयर जो है नाइट्रोजन पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैन मेड होती है लिक्विड नाइट्रोजन, मीन के आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया होता है साइंटिस्ट ने इन द लेबॉर्ट्री। नेचुरली अकरिंग मीन हमें नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत में ये पाई जाती है नाइट्रोजन, हमारी एटमॉस्फेयर में क्योंकि पाई जाती है, ठीक है। तो ये नेचुरली अकरिंग होती है। इन द लिक्विड फेस, ये ऑब्वियसली हम लिक्विड नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो ये किस में होगी? लिक्विड फॉर्म में होगी, यानी कि वाटर की फॉर्म में होगी। इन द गैसेस फेस, ये हमें गैस की फॉर्म में मिलती है, जो गैस नाइट्रोजन होती है। यूज टू फिल द एनवायरनमेंट इनसाइड अ फूड पैकेज, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रोजन का भी सिंबल जो नाइट्रोजन का सिंबल है वो N होता है, कैपिटल N से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस या केमिकल इक्वेशंस वगैरह कर रहे होते हैं तो हम पूरा नाइट्रोजन या पूरा ऑक्सीजन लिखने के लिए हम उनके एब्रीवेटेड साइंटिस्ट, यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन का सिंबल जो है वो कैपिटल N है, ठीक है। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और इसका एटॉमिक मैस जो होता है वो 14 होता है। जब हमें एटॉमिक मैस पता चल जाता है किसी भी एलिमेंट का तो हम उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजीली बता सकते हैं। 14 हमें नज़र आ रहा है, इट्स मीन कि इसके पास 7 प्रोटॉन्स होंगे और 7 ही न्यूट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि एटॉमिक मैस जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, ठीक है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल हैं, दोनों प्लस करके 14 आ रहा है, इट्स मीन कि उसका एटॉमिक मैस जो है वो 14 है नाइट्रोजन का। और जब हम बात करते हैं
इसके इलेक्ट्रॉन्स की, तो वी नो दैट के इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें 7 प्रोटॉन्स हैं, इट्स मीन के 7 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे नाइट्रोजन के पास, और इसके पास 2 शेल हैं, ठीक है। नाइट्रोजन हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट शेल, जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल पास वाला शेल है, एंड सेकेंड शेल हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द सेकेंड शेल। इस तरह इसके पास 2 शेल होंगे और उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह अकोमोडेट हो जाते हैं, ठीक है। ये तो ये नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर भी हो गया। तो आज हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया एटमॉस्फेयर, ठीक है। हमने परसेंटेज देखी डिफरेंट गैसेस की एटमॉस्फेयर में क्या होती है, ठीक है। और हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की ऑक्सीजन गैस की और नाइट्रोजन गैस की, और साथ ही हमने इनका स्ट्रक्चर जो है वो भी डिस्कस कर लिया, ठीक है।